अमेरिका ने एक हफ्ते से भी कम समय में चांद की सतह पर कदम रख दिया था। रूस ने भी लगभग इतना ही समय लिया था चांद की सतह तक पहुंचने में। लेकिन भारत के चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में लगभग 1 महीने से भी अधिक का समय लगेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना समय का अंतर क्यों? आखिर चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है? चंद्रयान-3 चांद की सतह के लिए उड़ान भर चुका है। अब से करीब 42 दिनों के बाद चंद्रयान-3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। 1959 में जब सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूनार 2 भेजा था, ये महज 34 घंटों में चांद पर पहुंच गया था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने भी चांद के लिए अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। इस मिशन के द्वारा ही मानव ने सबसे पहले चांद की सतह पर कदम रखा था। इस मिशन में तकरीबन 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगा था। अब सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर पहुंचने में इतना अधिक वक्त क्यों लग रहा है, जबकि आज की टेक्नोलॉजी 50 साल पहले की तकनीकी से बहुत एडवांस है। तो इसका जवाब भी दिलचस्प है। दरअसल चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर प्रयोग होने वाले फ्यूल और चंद्रयान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को तय करने के लिए हाई स्पीड और स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी की आवश्यकता होती है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 रॉकेट का प्रयोग किया था। ये रॉकेट प्रति घंटे लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम था। इस रॉकेट के अत्यधिक शक्तिशाली इंजन ने अपोलो 11 को मात्र 4 दिन में 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद पर पहुंचा दिया था। 1969 में नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए उस दौर में लगभग 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसरो की बात कुछ और ही है। इसरो हमेशा से ही कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाते हुए चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने के लिए दूसरे रास्ते को चुना है। चंद्रयान-3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर ले जाने के लिए LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को चुना गया है। ये रॉकेट 640 टन से भी अधिक वजन उठा सकता है। वहीं इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो से अधिक है। पहले इसका नाम GSLV मार्क 3 था, लेकिन बाद में इसे बदलकर LVM-3 कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये वही रॉकेट है जो चंद्रयान-2 को भी चांद तक लेकर गया था। और भारत के इस मिशन का बजट 600 करोड़ है, यानी नासा के मिशन मून के आधे से भी कम। भारत में हाल ही में चर्चा में रही फिल्म आदिपुरुष का बजट भी 600 करोड़ से ज़्यादा था। भारत के चंद्रयान मिशन में जिस LVM रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो पहली बार इंसान को चांद तक ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले काफ़ी कम शक्तिशाली है। हालांकि इस पर खर्च भी उतना ही कम है। इसरो चीफ ने बताया कि चांद तक पहुंचने में तो सिर्फ 5 दिन ही लगेंगे। बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या चांद की परिक्रमा करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया जाएगा। और यही कारण है कि इस मिशन में चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चांद के लिए उड़ान भर दी है। और अगर आगे सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो ये 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी डार्क साइड ऑफ मून पर लैंड करेगा। चंद्रयान-3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की जानकारी जुटाने के साथ ही अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगा। इस मिशन का एक प्रमुख मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों से पर्दा उठाना है। ये वही जगह है जहां चंद्रयान-1 ने पानी की खोज के प्रमाण दिए थे और चंद्रयान-2 भी यही लैंड करने की कोशिश में नाकाम हुआ था। इसलिए इसरो चंद्रयान-3 से खुद को साबित करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है।
इस मिशन की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। अब उम्मीद है कि इसरो की सफलता एक बार फिर से भारत को विश्व में गौरवान्वित महसूस कराएगी। सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।